हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक की प्रश्नावली 2.2 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हम लोग 18 क्वेश्चन तक पढ़े थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 18 तक हो गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखें। दिया है लाग 7,16/15 धन 5,25/24 धन 3,81/80 बराबर लाख 2 दिखाना है। ठीक है, तो इसका हल देखें। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह बोर्ड परीक्षा पूछा हुआ है। देखें, एक फार्मूला होता है लाग m/n बराबर होता है लाग m माइनस लाग n होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसका लें 7,16/15 और धन 5,25/24। ठीक है, और प्लस 3,81/80। अब देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं लाग m/n है, तो इसी हिसाब से लाग m माइनस लाग n इसको लिख लेंगे। लाग m माइनस लाग n और प्लस 5, ये बाहर हो जाएगा। लाग 25 माइनस लाग 24 प्लस 3,00,000 ब्रैकेट में 81, सारी यहीं पे ब्रैकेट होगा, यहाँ 81 माइनस लाग 80 हो जाएगा। ठीक है, यह ब्रैकेट नहीं रहेगा। अब देखें, यह 7 हो जाएगा और लाग 16 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 घात माइनस लाग 15 को 5 गुणे 3। ठीक है, प्लस 5 और ब्रैकेट में लाग ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर 2 घात माइनस लाग 8 गुणे 3। ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा, 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3 और प्लस 3 ब्रैकेट में लाग 81 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 4 घात और माइनस लाग 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 5। ठीक है, अब देखें, यह हो जाएगा आपका 7 या m⁴n, तो n पहले आ जाएगा, तो यानी 4 पहले आ जाएगा, तो 4,02 माइनस देखें लाग m प्लस लाग n, तो लाग m प्लस लाग n हो जाएगा। लाग mn है तो गुणा है, तो यह लाग m प्लस n हो जाएगा लाग, और पहले माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लाग 5 और माइनस लाग 3। ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट में यह हो जाएगा 2 लाग 5। ठीक है, और माइनस 8 को लिख सकते हैं हम 2 पर 3 घात। ठीक है, और लाग m प्लस लाग n होगा। अब पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लाग 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यह ब्रैकेट बंद और प्लस यह हो जाएगा आपका 4 लाग 3 माइनस इसको लिख सकते हैं लाग 16 प्लस लाग 5, तो पहले माइनस है तो माइनस लाग 5 हो जाएगा, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 घात। ठीक है, और माइनस लाग 5 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखें, इसका अंदर गुणा कर दें 7 का, तो 7 चौका 28 लाग 2 माइनस 7 लाग 5 माइनस 7 लाग 3। ठीक है, और यह धन 5 ब्रैकेट में 2 लाग 5 इसको कर लें,
और यह हो जाएगा -3 log 2 और -log 3 और प्लस यह हो जाएगा आपका 4। सारी यहाँ देखें 3 छूट गया यहाँ पे, यह 3 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 log 3 -4 log 2 और -log 5, ठीक है। देखें यह हो गया 28 log 2 -7 log 5 -7 log 3, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर दें 5 का, तो +10 log 5 -15 log 2 -5 log 3 और इसका अंदर गुणा करें तो 4×3 = 12 log 3 -12 log 2 और -3 log 5, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लें समान लाग वाले को। अब देखें ये 28 log 2 है, धन है, तो log 2 धन वाला और कहीं है और कहीं नहीं है, तो यह हो जाएगा 28 log 2। अब ऋण log 2 देखें 15 यहाँ है और 12 यहाँ है, तो 27 log 2 हो जाएगा, ऋण 27 log 2 हो गया। अब देखें ऋण 7 log 5 दिया है, फिर यहाँ जो है 3 log 5 ऋणात्मक दिया है, तो ऋण 7 log 5 और ऋण 3 log 5 ये मिल के हो जाएगा ऋण 10 log 5। अब देखें धनात्मक वाला भी दिया है यहाँ 10 log 5, तो धन 10 log 5 लिख लिए। उसके बाद से देखें log 3 वाला देखें, तो log 3 ऋण 7 log 3 यहाँ है और यहाँ है, तो 7 5 12 हो गया, ठीक है। तो +12 log 3 हो गया और log 3 कहीं है ऋणात्मक, यहाँ है 5 यहाँ है, सारी यहाँ देखें -7 log 3 और यह 5 12 log 3 है, ठीक है। तो यह धन 12 log 3 तो हमने लिख दिया, तो ऋण 12 log जो है हम यहाँ लिख लें 12 log 3। और कुछ बचा है, ये भी हो गया, लिख लिया, 5 भी लिख लिया गया, 2 भी लिख लिया गया, 3 लिख लिया गया, ये सब लिख लिया गया, ठीक है। तो अब देखें 28 log 2 और ऋण 27 log 2 यह मिल के हो जाएगा log 2, ठीक। और यह देखें ऋण 10 log 5 धन log 10 log 5 ये कट गया, और धन 12 log 3 और ऋण 12 log 3 ये भी कट गया, तो यही जो है आपका log 2 बचा, ठीक है। तो यह आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह सिद्ध हो गया। देखें ये log 2 जो है लाना था, तो यह आपका आंसर आ गया, तो इसका हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2001 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखें दिया है आधार B पे log A गुणे आधार C पे log B गुणे आधार A पे log C बराबर 1, ये दिखाना है। तो देखें इसका हल, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। आधार B पे log A, ठीक है, गुणे आधार C पे log B गुणे आधार A पे log C, ठीक। तो देखें इसके जगह हम लिख सकते हैं
आधार सी पे लाग ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आधार सी पे लाग ए। तो बचा क्या, यह बच गया आपका आधार ए पे लाग सी, ठीक है। क्यों होता है यह, चूँकि ये फार्मूला होता है आधार बी पर लाग यम गुणे आधार ए पे लाग बी, ठीक है। यह बराबर होता है आधार ए पे लाग यम, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। देखें यहाँ आधार बी है, यहाँ जो है उसका लाग लिया गया है, तो ये कामन हो गया, तो आधार ए पे लाग यम है। तो यहाँ भी जो है यह बी कामन है, यहाँ आधार है, यहाँ लाग उसका लिया गया है, तो आधार ए पर आधार सी पे लाग ए हो गया, ठीक। और पुनः जो है देखें यहाँ यह हो जाएगा आधार ए पे लाग ए, आधार ए पे लाग ए। तो उसी आधार पे उसी का लाग जो है एक होता है, ठीक है। तो आधार भी एक है और उसी का लाग निकालना है, तो इसका मान एक हो जाएगा। तो यह इसका राइट हैंड साइड जो है ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 नंबर का दिया है लाग ए बट्टे बी धन लाग बी बट्टे सी या धन लाग सी बट्टे ए बराबर 0, ये दिखाना है, ठीक है। तो इसका हल देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए और राइट हैंड साइड को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा लाग ए बट्टे बी प्लस लाग बी बट्टे सी प्लस लाग सी बट्टे ए, ठीक है। तो देखें लाग या पी प्लस लाग क्यू प्लस लाग आर, ये दिया हुआ अलग अलग लाग के रूप में प्लस के रूप में, तो हम इसको एक साथ लाग के साथ लिख सकते हैं गुणा के रूप में, ठीक है। तो यह हो जाएगा लाग ए बट्टे बी गुणे बी बट्टे सी गुणे सी बट्टे ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, और यह हो गया लाग 1, और लाग 1 का मान जो है 0 होता है, और यह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, ये सिद्ध हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22 नंबर का दिया है लाग ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस सी टू पावर 4 बराबर, ये दिखाना है 2 लाग ए प्लस 3 लाग बी प्लस 4 लाग सी। तो देखें इसका हल, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है लाग ए स्क्वायर बी क्यूब और सी पर 4, ठीक है। तो लाग एम पी क्यू आर अलग अलग अगर इसको मान लें, तो इसका अलग अलग लाग के रूप में प्लस के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लाग ए स्क्वायर धन लाग बी क्यूब प्लस लाग सी पर 4 घात, ठीक है। अब यह हो जाएगा 2 लाग ए प्लस 3 लाग बी, यह एम टू द पावर n है, तो n जो है पावर पहले आ गया, ठीक है। अब प्लस 4 लाग सी, ठीक। तो यही दिखाना था, राइट हैंड साइड ये आ गया, तो यह जो है सिद्ध हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 नंबर देखें लाग अंडर रूट 45 बराबर दिखाना है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लाग 3 माइनस लाग 2 ये लाना है। तो इसका हल देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके चला जाए और राइट हैंड साइड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है लाग अंडर रूट 45, ठीक है। अब देखें यह हम लिख सकते हैं, इसको 45 के ऊपर 1/2 घात लिखा जा सकता है। तो यह 1/2 जो है पहले आ जाएगा लाग के, लाग एम टू दी पावर n के फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लें, चूँकि यह होता है लाग एम टू दी पावर n बराबर n लाग एम होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/2 लाग 45, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये लाग 45 को लिखा जा सकता है
5 गुणे 9, ठीक है, 5×9 = 45 ये लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log m गुणे n, तो log m प्लस log n इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख लें log 5 अधन log 9, ठीक है। 5 को हम 10/2 के रूप में लिखते हैं, तो यह हो जाएगा log 1/2 और log 10/2, ठीक। अब प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात, ठीक है। अब देखें 1/2 log m/n, तो log m माइनस log n यानी log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यह 2 पहले आ जाएगा तो 2 log 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखें यह 1/2 log 10 का मान 1 होता है, और प्लस वाला पहले लिख लें तो यह प्लस 2 log 3, और माइनस वाला बाद में लिख लें माइनस log 2, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। देखें ये राइट हैंड साइड जो है आ गया, ठीक है, यह हो गया आपका राइट हैंड साइड। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर का दिया हुआ है log 7 सही 1/9 बराबर दिखाना है 6 log 2 माइनस 2 log 3, ठीक है। तो इसका हल देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड दिखाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है यह log 7 सही 1/9, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log 7×9 = 63 = 64/9, ठीक है। तो log m/n के तरह से इसको तोड़ देंगे तो log m माइनस log n यानी log 64 माइनस log 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे log 64 और ऋण log 9। अब देखें ये log 64, इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 घात, ठीक है। और ऋण log 9 के ऊपर 9 को जो है हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात। तो log m टू दी पावर n, तो n log m होता है, तो 6 पहले आ जाएगा और log 2 हो जाएगा, और यहाँ जो है 2 पहले आ जाएगा log के और log 3 हो जाएगा। तो देखें यहाँ जो है इसका राइट हैंड साइड 6 log 2 माइनस 2 log 3, तो यह जो है राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो यह सिद्ध हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 नंबर का, यह log 7.5 दिया था आपके में बुक में दिया है, तो यह गलत दिया हुआ है, log 3.5 होगा, बराबर दिखाना है log 7 ऋण log 2, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर के राइट हैंड साइड दिखाया जा सकता है, और राइट हैंड साइड को लेकर के भी लेफ्ट हैंड साइड को दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो देखें इसका हल, इसका राइट हैंड साइड ले लिया जाए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है log 7 माइनस log 2, ठीक है। तो log m माइनस log n, तो log m/n होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको log 7/2, चूँकि log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, ठीक है। अब देखें 7 में 2 का भाग करेंगे तो यह क्या मिल जाएगा, 2 × 6, 1 बचा, दशमलव ले लिए 10 हो गया, 2 × 5 = 10, तो log 3.5 आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यह जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। यह लास्ट क्वेश्चन देखें 26 नंबर का दिया है समीकरण log आधार 10 पे log 2 पर x-3 बराबर आधार 10 पे log 256 को हल करना है, ठीक है। हल कीजिए, यह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो देखें इसका हल। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है आधार 10 पे log 2 के ऊपर एक घात दिया हुआ है x+3 बराबर इधर दिया है आधार 10 पे log 256। दोनों तरफ से आधार 10 पे log हटा दें तो इधर मिलेगा 2 पर x-3 बराबर 256, ठीक है।
अब यह 2 पर यक्स धन 3 हो गया और 256 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 8 घात। ठीक है, आधार समान है, यहाँ लिखें चूँकि आधार समान है इसलिए इसका घात क्या होगा, बराबर होगा यक्स प्लस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा और यक्स बराबर यह 8 ऋण 3 और यक्स का मान यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यक्स का हल जो है यह 5 हुआ आंसर, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्नावली आपका 2.2 समाप्त होता है। ठीक है, और इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।